नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे मीन राशि वालों का आने वाला वर्ष 2021 किस प्रकार का फल देने वाला है। जो खुशियां कहीं न कहीं 2020 में अधूरी रह गई थी, क्या वो खुशियां पुनः आप प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे? क्या उन बुलंदियों की जिसकी चाहत थी उसको पाने में आप कामयाब हो पाएंगे या नहीं? इन कई सारे प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो मीन लग्न की कुंडली बनाई है। यहाँ पे मंगल ग्रह मेष राशि में द्वितीय भाव में वर्ष के आरंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं वृषभ राशि में राहु ग्रह तृतीय भाव में विराजित रहेंगे। चंद्रमा स्वगृही कर्क राशि में पंचम भाव में विराजित है। वहीं शुक्र और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन वर्ष के आरंभ में 10th हाउस में होगा, धनु राशि में। वहीं शनिदेव स्वगृही होकर यानी मकर राशि में गुरु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे नीच भंग राज्यों का निर्माण होगा। ये तो बात ग्रहों की स्थिति की हो गई। अब ये ग्रह आपके जीवन में किस प्रकार की खुशियां लेकर आने वाले हैं, इसी पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ग्रहों के योग। तो सबसे पहले सामान्यतः यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां देने वाला रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं धन की, यानी फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले तो आपके डिसीजन बहुत ही परफेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष 2021 में। जहां पहले आप डिसीजन लेने में बहुत बार सोचते थे और सोचने के बाद डिसीजन लेते थे और कहीं न कहीं वह डिसीजन सही दिशा में नहीं जाते थे, जिसके कारण कई बार आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता था। धन के दृष्टिकोण से वर्ष के आरंभ से ही आपके लिए बड़ा सुखद समाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह स्वगृही है और स्वगृही मंगल ग्रह के द्वितीय भाव में विराजमान होने से वाणी से भी लोग बहुत अधिक प्रभावित होंगे, जिससे आपका फंसा हुआ पैसा सालों से जिसकी उम्मीद तक आपने छोड़ दी थी, उस पैसे का आने का बड़ा सुंदर योग दिखाई दे रहा है। कहीं जमीन से जुड़ा हुआ अगर विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद, जिसको भी लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या इसमें विजय मिल पाएगी या नहीं, क्या इससे कभी मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं, क्या फिर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, उन सारी डिस्प्यूट से निकलकर आप एक सुखद रिजल्ट के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्ष 2021 में। राहु ग्रह का थर्ड हाउस में वृषभ राशि में विराजमान होना यानी कि थोड़ा सा आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी दिलाएगा आपके क्षेत्र में, और अचानक कई सारे बिगड़ते हुए काम सही दिशा में चले जाएंगे, जिससे कि आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। भाई बहनों से कहीं न कहीं मनमुटाव या फिर टकराव का योग पहले बना हुआ था, जिसको लेकर भी आप कहीं न कहीं बहुत ज्यादा टेंशन या डिप्रेशन में थे, उससे भी आप निकल कर बाहर आएंगे और भाई बहनों का पूर्णतः प्रेम जागृत होगा और दोनों के बीच में सुंदर प्रेम स्थापित होकर और कई सारे बेहतरीन सलाह आपको मिलेंगे, जिससे कि आप बहुत अधिक सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि क्या कंफर्टेबल जोन मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर, क्या खुशियां मिलेंगी, क्या मित्रों का सहयोग मिलेगा या नहीं। तो फोर्थ हाउस को देखना यहाँ बहुत जरूरी है। फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वह बुध ग्रह सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में है, दशम भाव में। वहां से पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर यानी फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, जिससे माता जी का शुभ आशीर्वाद लेकर अगर आप किसी काम के लिए निकलते हैं इस वर्ष के प्रारंभ से ही या उनकी सलाह लेकर, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा, आप उसमें सफल होंगे। साथ साथ में कुछ मित्रों का भरपूर सहयोग इस वर्ष आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर और गाड़ी का सपना जो कि 2020 में आपका अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने में आप यहाँ पे कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा देखते हैं। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह वर्ष बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एफर्ट बेहतरीन रिजल्ट की तरफ आपको लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों को जो लोग विवाह में तब्दील करना चाहते थे, यानी कि प्रेमी जोड़ों की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग लव मैरिज शादी करना चाहते थे उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो जो लोग प्रेम करके उसको विवाह में तब्दील करना चाहते थे, कहीं न कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे या फिर कहीं न कहीं उनकी जो कोशिश रही वह 2020 में नाकाम रही,
पेरेंट्स नहीं माने या और भी कई सारी संभावनाएं वहां पे गड़बड़ हुई। लेकिन इस वर्ष अगर इस तरीके का प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं सही तरीके से, तो निश्चित मान लीजिए आपका प्यार परवान चढ़ेगा और वह विवाह में तब्दील होगा और आपके घर में खुशियों की शहनाइयां निश्चित बजेंगी। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, लंबे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा शुभ फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं का प्रभाव थोड़ा सा अधिक हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता इस वर्ष रहेगी। लेकिन अगर आपने कर्ज लिया है तो उसको चुकाने में काफी हद तक आप कामयाब रहेंगे। पति पत्नी के बीच जहां पहले कई सारी समस्याएं बनी हुई थी, कई सारे लोगों के जीवन में तो स्थिति यहां तक पहुंच गई थी, डाइवोर्स या फिर सेपरेशन तक मामला पहुंच चुका था, उससे निजात मिलेगी और साथ साथ में खुशियों का पुनः प्रभाव रहेगा और प्रभाव बढ़ेगा। दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। जो लोग नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, उनको मेरी एक सलाह है कि आप अपने पत्नी को भी उसमें ज्वाइंट रखें और फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यह वर्ष आपके लिए पार्टनरशिप में व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा सा आपके लिए आसान नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य में कहीं अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत आपको आगे बढ़कर उसका इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई मेजर प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। भाग्य की स्थिति भी इस वर्ष बेहतर दिखाई दे रही है। वर्ष के आरंभ में भाग्य के स्वामी मंगलदेव स्वगृही होकर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, जिससे कि भाग्य में तब्दीली का पूर्ण योग है। लेकिन कई बार आप केयरलेस हो जाते हैं अपने भाग्य को लेकर या किसी कार्य को लेकर, तो केयरलेस होना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, नुकसान का सौदा आपके लिए हो सकता है, इसलिए केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा। कुछ लंबी और धार्मिक यात्राएं इस वर्ष हो सकती है आपके परिवार के साथ, जिससे कि खुशियां कई गुनी आपकी बढ़े। नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा? जो लोग नौकरी को लेकर बहुत उदासीन हो गए थे, उदास थे कि नौकरी एफर्ट के बाद भी नहीं मिल पा रही है या मिल भी रही है नौकरी तो कुछ दिनों के बाद छूट जाती है और साथ साथ में कलीग या बॉस का सहयोग नहीं मिलता है। इस वर्ष आपको मनचाही नौकरी का पूर्ण योग दिखाई दे रहा है, साथ में कलीग्स का भी बेहतर सपोर्ट रहेगा। प्रमोशंस की भी स्थिति बहुत बेहतर निकल कर आ रही है। अब सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो शनिदेव साक्षात विराजमान है स्वगृही होकर 11th हाउस में, तो वहां बड़ा सुंदर योग बना है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन पैसे को इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बड़ा आपके लिए शुभ फल रहेगा। आपका जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्च है वह थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन शुभ कार्यों में खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। विदेश से कुछ अगर आपके कनेक्शन है तो वहां पे भी बेहतर अप्रोच डेवलप होता दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, आपको अब सावधानी किन किन महीनों में बरतनी है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले फरवरी, अगस्त और अक्टूबर, इन महीनों में कोई भी नया कार्य अगर आप आरंभ करते हैं तो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के एडवाइस लेकर ही कार्य को प्रारंभ करें, आपके लिए शुभ होगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की आराधना आपके लिए पूरे वर्ष लाभदायक सिद्ध होगी और साथ साथ में अष्टगंध चंदन का तिलक आप प्रतिदिन लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, एक बात और भी बता दूं, आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, यदि किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।